कांग्रेस ने आज अपनी दूसरी सूची जारी की। मंगलवार को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 6 राज्यों से कुल 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसमें 13 ओबीसी वर्ग से एक मुस्लिम उम्मीदवार है और एक भी महिला कैंडिडेट 43 लोगों की सूची में नहीं है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा असम से 12 उम्मीदवार हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 10-10 हैं। इसी साथ ही गुजरात से 7 और उत्तराखंड से 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान इस दूसरी सूची में किया गया है। पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था। कांग्रेस ने राजस्थान में बीजेपी से कांग्रेस में आए राहुल कसवा को चूरू सीट से टिकट दे दी है और ये चूरू से ही वर्तमान में बीजेपी के सांसद थे, लेकिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इधर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश की 29 में से 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। एक एक करके आपको ये सीटें भी दिखाते हैं। चलिए, तो आपको एक एक करके नाम बता रहे हैं। नकुलनाथ छिंदवाड़ा सीट से और भिंड से फूल सिंह बरैया, ये मौजूदा ऐसे चेहरे हैं जिनको एक बार फिर रिपीट किया है। एमपी कांग्रेस की लिस्ट में और क्या बड़े चीज़ें हैं, बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं, ज़रा इनको भी एक एक करके आप देख लें, समझ लें। सबसे पहली बात, 10 नाम मध्य प्रदेश के लिए आज घोषित हुए, जिनमें से 8 सीटों पर नए चेहरों को मौका मिला है। बिल्कुल, और इसी तरह से छिंदवाड़ा और बैतूल सीट पर ही कैंडिडेट रिपीट किए गए हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा में ही एकमात्र सांसद इस वक्त कांग्रेस के पास में है। पहली लिस्ट में किसी महिला उम्मीदवार का नाम नहीं है, यह कम से कम चौंकाने वाला फैक्ट है। कांग्रेस ने 3 मौजूदा विधायकों को अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा 10 जो घोषित सीटें हैं, इनमें से 7 सीटें आरक्षित वर्ग से आती हैं। भिंड, देवास, टीकमगढ़, ये 3 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि मंडला, खरगोन, धार और बैतूल ये एसटी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। इसके साथ छिंदवाड़ा, सीधी और सतना, ये 3 सीटें जो सामान्य वर्ग के लिए यानी कि अनारक्षित हैं। तो इन तमाम सीटों पर, इन 10 सीटों के ऊपर 29 में से नाम आ चुके हैं, पर अभी भी 19 नाम मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस को तय करना है। दूसरी तरफ बीजेपी को अब सिर्फ 5 नामों पर अपने पत्ते खोलने। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जो लिस्ट ला चुकी है, इसमें 2 मार्च को ही आपने वो सारे नाम देख लिए। मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर वे उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। बिल्कुल, और बीजेपी ने केवल 5 सीट, जिसमें छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, बालाघाट और धार, इस सीटों पर अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। और मंथन हुआ था दिल्ली में और माना जा रहा है कि इसके बाद जब दूसरी सूची आएगी तो उसमें इन सीटों पर भी नाम होगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद जो तस्वीर अब तक सामने आई है, यानी कि आमने सामने कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, वो तस्वीरों के जरिए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो सबसे पहले बात भिंड सीट की करें। ग्वालियर चंबल सीट की ये महत्वपूर्ण सीट है। भिंड से बीजेपी ने संध्या राय को मैदान में उतारने का फैसला किया है और कांग्रेस ने अपने विधायक और वरिष्ठ विधायक हैं फूल सिंह बरैया पर यहां पर भरोसा जताया और उनको मैदान में उतारा है। इसी तरीके से आप देखें, सतना सीट, उत्तर प्रदेश के प्रभाव से लगता हुआ बुंदेलखंड का इलाका सतना, यहां से गणेश सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और उनके मुकाबले कांग्रेस ने आज अपनी पहली लिस्ट में सिद्धार्थ कुशवाहा को उतारा है। सीधी की बात करें, सीधी से राजेश मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में उतारा था और यहां से कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल, जो कि कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें इस सीट से मैदान में उतारा है। युवा चेहरा है पार्टी के। मंडला सीट आप देखें, आदिवासी बहुल मंडला, इस पर बड़ा फोकस बीजेपी ने दिखाया। वहां से दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री रहे फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्हें उम्मीदवार बनाया है, उनके नाम को एक बार फिर सामने रखा है। तो वहीं पिछली कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहे ओमकार मरकाम पर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास करते हुए इस सीट पर उनके सामने खड़ा किया। इधर खरगोन की बात करें, खरगोन से गजेंद्र पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है और उनके सामने कांग्रेस ने पोरलाल खड़ते को मैदान में उतारा है। बैतूल सीट देखें, फिर से एक मराठी टच वाली आदिवासी बहुल सीट है और यहाँ वर्गों के समीकरण बड़े मायने रखते हैं और ये आप कैंडिडेट्स पे भी देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में बैतूल सीट से दुर्गादास उइके को उतारा था। उनके सामने रामू टेकाम, कांग्रेस पार्टी के एक बिल्कुल फ्रेश फेस है, जिनके नाम की थोड़ी कम चर्चा थी, लेकिन इनको आगे किया, इन पर भरोसा किया। टीकमगढ़ सीट की बात करें, टीकमगढ़ से बीजेपी ने वीरेंद्र खटीक को मैदान में उतारा था और टीकमगढ़ से
कांग्रेस ने पंकज अहिरवार को मैदान में उतारा है। ये भी एक युवा चेहरा है कांग्रेस पार्टी के। अब देखें आप, हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा, क्यों है सब जानते हैं। कमलनाथ का गढ़ है, यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले, कैंडिडेट घोषित नहीं किया। जैसा भी हितेश बता रहे थे, सिर्फ 5 सीटों में से 1 सीट छिंदवाड़ा है जहां बीजेपी का प्रत्याशी आना बचा है। लेकिन नकुल नाथ जो तय माना जा रहा था, जो स्वयं पहले से घोषित थे, नकुल नाथ को ही कांग्रेस पार्टी ने फिर से आगे किया। वे मौजूदा सांसद हैं, कांग्रेस के इकलौते सांसद है प्रदेश में। बिल्कुल। और आज की कांग्रेस की लिस्ट की 10वीं सीट की बात करें, वो है धार सीट। धार सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अभी घोषणा नहीं की, यानी कि जो 5 सीटें हैं उसमें छिंदवाड़ा के साथ साथ धार सीट भी है। और यहां से कांग्रेस ने राधेश्याम मुवेल को मैदान में उतारा है। चलिए, तो ये वो 10 सीटें हैं जिनके ऊपर आमने सामने वाली जो तस्वीर है, उस आमने सामने वाली तस्वीर के साफ हो जाने के बाद केवल 2 सीटें बची हैं अभी, धार और छिंदवाड़ा की, जहां बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस पार्टी को तो खैर अभी 19 कैंडिडेट देने। अब आपको सुनवाते हैं जिनको टिकट मिला नाम घोषणा के बाद, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। पार्टी ने विश्वास जताया है, मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूंगा, पार्टी को सीट जीत करके दूंगा। महंगाई से बचना है तो भाजपा को हटाना, ये हमारा प्रमुख नारा रहेगा। अगर आपको रोजगार चाहिए तो आपको भाजपा को हटाना है, ये हमारे नारे रहेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैं उनको सबको, माननीय हमारे नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दिया। तो एक छोटा जो कार्यकर्ता लेकर 6 नेतृत्व सभी के नेतृत्व लड़ी जाएगी। पुनीत, जिस तरह से हम इस सूची में एक एक चेहरों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची में ज्यादातर युवा चेहरों पर और फ्रेश चेहरों को मौका देने की कोशिश की है। फूल सिंह बरैया को छोड़ दें और ओमकार मरकाम, चूंकि AICC में मेंबर भी हैं, तो इनको 2 को अगर छोड़ दे जाएं तो बाकी सारे चेहरे जो हैं वो युवा चेहरे हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश भी कम से कम पार्टी ने और की इन है। दोनों नामों में आप देखें, फूल सिंह बरैया, ओमकार मरकाम, ये ऐसे बड़े नाम थे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो समितियां उनमें भी जिम्मेदारी निभाते हैं और वर्गों के पूरे सियासी गणित को देखते हैं नेशनल लेवल पे। बिल्कुल। इस लिहाज से बड़े चेहरे। और ओमकार मरकाम तो कल उस मीटिंग में भी शामिल थे CEC में, चूंकि वो उसके मेंबर भी हैं। तो जब उनके नाम पर चर्चा वहां पर होगी तो उन्होंने स्वयं भी अपना दावेदारी वहां पर पेश की है। जी, आगे बढ़ते। चलिए, जो जैसे हमने बताया, अभी जो प्रत्याशी घोषित हुए उनकी प्रतिक्रिया आपके सामने रखी। टिकट मिलने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं मिल रही, इसलिए सूची भी देर से ही कि जहाज डूबने वाला है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी में कई कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने स्वयं सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस के कागज के शेर यानी कि दिग्गज नेता वो मैदान छोड़कर भागें तो सिर्फ इतनी ही सूची जारी हो सकती थी। मुझे लगता है कि इस सूची पर कहना चाहिए कि देर से तो आए पर दुरुस्त नहीं आए।